अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। आज मैं बात करूँगा इस हवाले से, क्या ये ही जमहूरियत है? अवाम क्या चाहते हैं? जमहूरियत से क्या चाहते हैं अवाम? 11 या 12 अगस्त को हुकूमत तहलील हो जाएगी। हुकूमती ऐलान के मुताबिक नवंबर या दिसंबर में आम इंतखाबात होंगे। अपोजिशन नहीं है। क्या ये जमहूरियत है? मजीद मैं आगे बात करूं, अगर कौमी और सूबाई इजलास हो रहे हैं मगर अपोजिशन का पता नहीं है, क्या ये जमहूरियत है? अब आप लोग इस बात का फैसला करेंगे कि इस वक्त पीडीएम, इस वक्त हुकूमत यानी कि बनी हुई है, पीडीएम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन लोगों में इत्तेहाद है मगर अपोजिशन कहीं नजर नहीं आती। क्या ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत का हुस्न है? कहने को ये सारी मौजूदा जो हुक्मरान हैं ये तमाम कहते हैं कि हम जमहूरियत के हक में हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं और जमहूरी निज़ाम के हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता सालों से ज़्यादा गुज़िश्ता यानी कि जो साल गए हैं उनमें देखें और अब देखें तो गुज़िश्ता जो सालों में जो टैक्स लगाया गया था, आज अगर हम देखें तो उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। अवाम को क्या रिलीफ दिया? क्या ये जमहूरियत है? और कई गुना मज़ीद जो आगे इजाफा होगा चीज़ों में, वो अवाम, गरीब अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या जमहूरियत हमारी यही कहती है कि मज़ीद अवाम को दबाया जाए? कई रोज़ तक, बल्कि अभी तक दुबई में और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन वो जो बातें हो रही हैं वो अवाम के सामने नहीं आ रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्या जमहूरियत यही कहती है कि उन बातों को छुपा के रखा जाए? अब देखना यह है कि इलेक्शन नवंबर या दिसंबर में ये तहलील हो जाएंगे। अब इलेक्शन होंगे या कि नहीं होंगे, इसी हवाले से बातचीत करेंगे। निगरां अगर हुकूमत आ जाती है वो वक्त मुकर्ररा पे इलेक्शन कराएगी या कि नहीं कराएगी, इसी पे आज हम अपनी बात का यानी कि शुरुआत करेंगे और इसी पे इख्तिताम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। हमारे पैनलिस्ट हैं सरदार मोहम्मद आज़म कठियान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए इस स्टेडियम में। इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपीआई के यासिर आवान साहब। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आप तशरीफ लाए। और इन्हीं के साथ ही मौजूद है सीनियर सियासी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद इखलाक हाशमी साहब। इखलाक हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इखलाक हाशमी साहब आपसे। हुकूमत के सही या गलत होने पर कोई तनकीद नज़र नहीं आती क्योंकि अपोजिशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या जमहूरियत इसी को कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि अपोजिशन मौजूद है, जिसके अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज साहब हैं, और वो हमने नहीं बनाई। अपोजिशन पहले से बनी हुई अपोजिशन थी वो जो ना, उसमें हमने नहीं कहा था कि इमरान खान को जो ना वो रिजाइन देकर जो ना वो असम्बली से बाहर चले जाएं। उन्हीं के लोग जो थे वही अपोजिशन हमारे पास है वहाँ पे ना। पहले नंबर पर ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें आप कि, और वही अपोजिशन जो ना मिलकर तमाम इन्हीं की जो असम्बली की कार्रवाई हुई 15 महीने के अंदर, और जो भी वहाँ कानून पास किए गए, जो भी बिल पास किए गए, वो अपोजिशन के साथ मिलकर किए गए। पहले तो ये मैं आपको बता दूँ। दूसरे नंबर पर ये कि आपने कहा जमहूरियत, जमहूरियत इसी को कहते हैं कि हमें ये नज़र आ रहा था कि सामने अगर इस हुकूमत को अगर हम ये तरीके अमल लेकर आएंगे और हम अगर वज़ीर बनेंगे तो हमारा वोट बैंक मुतासर होगा, हमारी जो है ना बदनामी होगी, लोग ये तमाम जो एक गंद है जो है वो हमारे सर पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना डिफ़ॉल्ट कर रहा था, उस डिफ़ॉल्ट को देखते हुए
आवाम की जो ना जो चीखें निकल रही थी उस टाइम, वो मौजूदा साहब का जो आवाम की चीखें तो आपकी बजट में भी निकली है सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? पहले बात सुन लेना, पहले पूरी तो बात सुन लेना, उसके बाद आप बोलिएगा। आवाम की चीखें निकल रही थी और रोज़ाना माएँ बहनें हमारी साहब का एक वज़ीर आज़म थे, उन्हें बदुआएँ दे रही थी जो ना। हमने तरीके में बात पेश की, वो कामयाब हो गई और वक्त की ज़रूरत थी, हमने हुकूमत संभाल ली। और उस वक्त हुकूमत संभाली कि जब स्टेट बैंक को जो है गिरवी रख दिया गया था, ठीक है जनाब, और जानबूझ के IMF का जो एग्रीमेंट था उसे डिफॉल्ट किया गया, IMF के एग्रीमेंट को ख़त्म किया गया। और ये उस वज़ीर आज़म का बयानात भी थे, उनके मिनिस्टर्स के बयानात थे, और उन्होंने कहा कि जनाब कि जो ना हम बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें साबित हो गई, तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम के साथ अंत तक मेहनत की, और आज अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है उसका, IMF का प्रोग्राम भी बहाल हुआ और हमने कोई झोली नहीं, वहाँ कोई कशकोल नहीं लिया हुआ था। जबकि हमारा वज़ीर आज़म आज भी कहता है कि कशकोल हम कर्ज लेके जो ना खुशी नहीं है, खुशी हमें नहीं हो रही है, इसे हमें कशकोल को तोड़ना पड़ेगा। आज अल्लाह ताला शुक्र है कि डॉलर्स भी अपनी जगह पे आ रहा है, मैशत अपनी जगह पे आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान बच्चा जी बात सुने, आज जो ना हमने काफ़ी पेमेंटें जो मुल्क को करनी थी वो हम कर बैठे, दिवालिया होने से हम बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। अब इंशाल्लाह जो निगरान हुकूमत आएगी, और इंशाल्लाह निगरान हुकूमत भी एक ऐसी हुकूमत आएगी जो इस मुल्क को आइंदा के लिए मजबूत करेगी जो ना ये। तो और इलेक्शंस का आपने बात की, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कह चुके हैं, शहबाज साहब भी कह चुके हैं कि हम दिसंबर इसमें अपना अगस्त में 12-13 से पहले हम लोगों ने असम्बलियाँ, हुकूमत हमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहती है, मैं आपकी तरफ आऊँगा आज़म कथियान साहब, कि पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन जो है वो हों, अपनी मुद्दत पे हों, लेकिन असम्बलियाँ को तहलील ना किया जाए अभी, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है वो जमहूरियत के लिए रहा है कि हम जमहूरियत जो है ज़िंदा रहें। असम्बलियाँ जो है, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि तहलील नहीं की जाए, मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। जबकि हमारे को चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि असम्बलियाँ बल्कि अगस्त से पहले ही अगर तहलील हो जाए तो नवंबर तक जो है हमें टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, तो उसमें जो है इलेक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगी, इलेक्शन कैंपेन वगैरह भी चलेगी। मगर 8 से 11 अगस्त तक का टाइम दिया गया, उसमें अभी जो है अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि हम जो है ना असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो ये देखें, जो प्रोग्राम इनका है इलेक्शन का, इलेक्शन कैंपेन वगैरह जो होती है, या अपना जो पार्टियां अपने आप को जो मुतारफ़ कराती हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है, तो उसके लिए टाइम होना चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं कि को चेयरमैन साहब ने कहा है कि असेंबली या तहलील नहीं की जाए, तो ऐसा तो बयान मैंने तो कोई नहीं सुना। कानून जी, आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये कहा गया कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, उन्होंने कहा अभी ना किया जाए, इसकी मुद्दत को पूरा किया जाए। ठीक है, आप ही के रहनुमाओं से आवाज आ रही है, आप ही मुद्दत को पूरा किया जाए, तो मुद्दत तो अगस्त में पूरी हो रही है जी। तो वो ये कह रहे हैं कि मुद्दत को 1 महीना और है, उसको पूरा किया जाए। अगर पहले तहलील हो जाती है तो उसमें भी तो रिलीफ मिल सकता है ना, इलेक्शन का, निगरान हुकूमत आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। अच्छा यासिर आवाम साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि इलेक्शन की मुकम्मल डिटेल अभी तक सामने नहीं आ सकी, इसकी क्या वजह आपको नजर आ सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने मौका दिया। देखें आसिफ भाई, आपने इंट्रो में कहा जमहूरियत इलेक्शन, तो जमहूरियत में भाई इखलाक हाशमी साहब ने कहा कि अपोजिशन है, लेकिन वो अपोजिशन लीडर जो ये चाहता हो कि मैं सिटिंग गवर्नमेंट का टिकट लेना चाहता हूँ, वो क्या अपोजिशन करेंगे ना। अपोजिशन लीडर वो होता है जिसका मौजूदा हुकूमत के साथ कोई भी कंसर्न ना हो, पावर में हो। जी सर, पावर में ना हो, लेकिन पावर वाले तो उसको कोई गर्ज मौजूदा हुकूमत से जाती तौर पे ना हो। अगर उसको कोई भी जाती गर्ज मौजूदा हुकूमत से है, तो फिर तो ये आप जहन से निकाल दीजिए कि वो आवाम की तर्जुमानी करेंगे। उससे अब हम आगे आए कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन। देखें, इस वक्त तमाम तर तज्जिया निगार, तबसरा निगार एक ही बात कर रहे हैं कि PMLN की तरफ से यही एक कोशिश है कि सबसे पहले तो
बैलेट पेपर से अगर बल्ला नहीं हटता तो फिर दूसरा काम ये कर लिया जाए कि इमरान खान उस बल्ले से हटा दिया जाए, तो इलेक्शन होंगे। अगर ये तजर्बा किया गया मौजूदा हुकूमत की तरफ से या निगरान सेटअप की तरफ से, तो वो आने वाले इलेक्शन जो हैं वो तस्लीम नहीं करेगी आवाम उस तरह से जैसे उन्हें दिल से तस्लीम करना चाहिए। वैसे तो आप मनवा लेंगे और चला लेंगे काम को, लेकिन ये जमहूरियत नहीं होती। जमहूर का मतलब ही ये है कि जिधर आवामी राय है उस काम को अमली जामा पहनाया मैं मजीद आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जमहूरियत तो वो होती है जिसमें सबकी मंशा शामिल हो, रजामंदी हो और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। मगर इस वक्त एक तरफा फैसले हो रहे हैं। जाहिर है कि PDM है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जो भी जमातें, ये सब तो एक है ना। अब जाहिर है असम्बली में अगर कोई बात होती है तो ये यकजबान होते हैं, जी, एक है। अपोजिशन नजर नहीं आ रही। अपोजिशन तो है ही नहीं ना सर, अपोजिशन तो नहीं है। और अगर ये मौजूदा हुकूमत मिल के आवाम की तर्जुमानी कर रही है, आवाम के लिए फैसले कर रही है, सख्त फैसले कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें, आवाम ये नहीं भूली कि जब अदम एतमाद आया तो उससे पहले मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन हुकूमत का ये कहना था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है। बिलावल साहब ने भी महंगाई मार्च निकाला था, और शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, हर रोज़ वो ये बताते थे, हमजा साहब, कि $2 बढ़ गया, आवाम पे बड़ा जुल्म हो गया, यूनिट 8 आने बढ़ गया, बड़ा। उस टाइम तो ₹2 का मामला होता था, ₹5 मैक्सिमम होता था। अब तो 10, 20, 25 रुपए बढ़ता है। अभी देखिए ना, गैस के ऊपर ₹6, ₹7 बढ़ा दिए, बिजली पे बढ़ा दिए। आसिफ भाई, देखिए नहीं, मैं अर्ज सुनिएगा, मैं इखलाक भाई, मैं अभी आपकी तरफ देखिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब ये अपोजिशन में थे और हुकूमत में आना चाहते थे, तब ये नहीं था कि इन्होंने IMF के चुंगल में फंसा दिया। तब ये था कि ये महंगाई कर रहा है, हम आवाम को रिलीफ देंगे आकर। लेकिन जब आप आए तो आपका बयानिया तब्दील हुआ, और वो बयानिया महंगाई से चला गया IMF की सख्त शराइत पर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हुकूमत को नहीं पता था, जो आज हुकूमत है, कि IMF के साथ ये सख्त शराइत हैं? और अगर वो IMF आपको प्रेशर करके आपसे डॉलर भी $250 पर ले गई है, पेट्रोल भी 250 से ऊपर ले गई है, इमरान खान से वो ना 150 से ऊपर पेट्रोल ले जा सकी, ना 150-200 से ऊपर डॉलर ले जा सकी, तो फिर लीडर तो वो अच्छा था जो IMF के तसल्लुत में आने के बजाय उनसे अपनी बातें मनवा रहा था पाकिस्तान के लिए। आप क्यों नहीं मनवा पा रहे? अच्छा चले, हम ये भी मान लेते हैं कि वो जो बातें मनवा रहा था उनके इफेक्ट्स जो आने थे वो बहुत बुरे होने थे, तो भाई वो वही भुगतना ना आने वाले इलेक्शन में। आपने तो उसको दोबारा से जिंदा कर दिया, अब वो दोबारा से जिंदा है और अवामी राय आप बाहर निकलिए। नहीं, तो अगर IMF से सुनने में यही आ रहा है, अगर IMF से अगर हम कर्जा नहीं लेते तो हम डिफॉल्टर हो जाते। लेकिन मैं इस यहाँ पे एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालों ने तो एक कुछ अच्छा काम किया है कि ठीक है कि उन्होंने लिया, लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हम जो आम आवाम है ना, मेरा तो ना हुकूमत में या ऐवान से ताल्लुक नहीं है, मैं तो छोटी सी एक अवामी पार्टी का तर्जुमान हूँ या उनका सरबराह हूँ और उनकी तर्जुमानी यहाँ कर रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आवाम को क्या रिलीफ इन्होंने दिया। IMF तो हम अयूब खान साहब के दौर से सुनते आ रहे हैं, IMF तो रहेगा अगर हम अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, हम अपनी मादनियात, अपने ज़रात, रेकोडिक और दूसरी चीजें, थरकोल, हम उन पे काम नहीं कर रहे। हमारी अचीवमेंट है, हमें लोन मिल गया, भाई ये अचीवमेंट नहीं होती। अब ये 2 दिन कबल की खबर है कि अफगानिस्तान में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है तेल निकालने के लिए, चाइना ने ईरान में इन्वेस्टमेंट जाकर की है राहदारी बनाने के लिए, तो वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट थी। अगर इमरान खान ने नाराज कर दिया था, राजी किया उन्हें। जी, मुझे तो लग रहा है कि अमान साहब ना PTI के तर्जुमान है। बात यार ये है कि 17 और 18 के अंदर इसी मुस्लिम लीग नून ने जो है ना इस कराची में दहशतगर्दी खत्म की, जो थी ना दहशत, 20 से 25 लोग रोजाना गिरते थे यहाँ पे ना, यहाँ पे लोड शेडिंग थी। ये मुझे तो आज में है 15 ज्यादा है भाई, 15 महीने में हम क्या कर लेते यार, मुझे बताए। एक इतना बुरा जाल बिछा हुआ था हमारे लिए, आप कमाल करें, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। हम क्या यहाँ वो एग्रीमेंट्स करते 15 महीने में हम क्या कर लेते मुझे डिफॉल्ट। और अभी इंशाल्लाह नवाज शरीफ आइंदा वज़ीर हमारे हैं ना, आप यहीं पे प्रोग्राम कीजिएगा, हम भी यहीं बैठे होंगे, आपको दिखाएंगे मुल्क पहले की तरह। उसे तो पीछे से गर्दन से पकड़ लिया यहाँ से, जब उसे तरक्की के लिए किसने पकड़ा?
यार आपको नहीं पता किसे? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता, आप बताइए ना। नहीं पता ना, आप बता देना। मुझे नहीं पता ना। जो लोग इमरान खान को लाए थे पछता रहे, और जो लोग लाए थे सर, कौन? यार बात सुनिए, सुन लिया करें बात। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सुन लिया करें आप। यार अल्फाज मेरे मुंह में न दें आप। सर बताइए। बात ये है कि आप ये 15 महीने को जो रो रहे हैं कि जी हमने कर दिया, हमने क्या कर दिया 15 महीने में? भाई एक आदमी बेड़ा गर्क कर गया इस मुल्क को दिवालिया कर गया, हमारे लिए जब बारूदी सुरंगे बिछा गया, और हमने इस मुल्क को संभाला दिया, अपनी सियासत तबाह की, अपना वोट बैंक तबाह किया, उसे अब आज कह रहे हैं वो हीरो बन गया। 9 मई के बाद बड़ा अच्छा नहीं यार, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं यार। बात आते हैं लेकिन आप गरीब आवाम को पहले किसे नवाज शरीफ ने दिया? अल्लाह ताला वसीला बनाया उसे। नवाज शरीफ ने अपने हुकूमत में क्या कुछ ही दिया? येलो कैब दी, 5 लाख का कर्जा दिया, यहाँ पे जब बड़ी बड़ी मोटरवे दिए। आज आप बात कर रहे हैं बैठ के कराची की, बता दो मैं आपको क्या दिया कराची में। सबसे बड़ा दहशतगर्दी खत्म की यहाँ पे। आप और हम जो नहीं बैठ के प्रोग्राम नहीं कर सकते। बिल्कुल की, बिल्कुल दहशतगर्दी खत्म की, लोड शेडिंग खत्म की। और जब वो गया, वो लोड शेडिंग, हमारे पास बिजली वाफर थी, अब एक आदमी ने आके पूरा मुल्क को तबाह कर दिया। आप उसी क्या तर्जुमा? मैं बिजली पर अर्ज कर देता हूं। बिजली पर देखें, जितने भी आप बेशक अभी रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जितने नवाज शरीफ साहब ने पावर प्लांट लगाए हैं पाकिस्तान में कोल पर, उनमें से एक भी पाकिस्तान के लोकल कोल पर नहीं लगाया। क्यों आपने इंटरनेशनल कोल पे लगाया? क्यों आज 50,000 रुपए टन कोल इंपोर्ट करके उस बिजली को देना पड़ रहा है? आपने वो थर के कोल पे, लाखड़ा के कोल पे, जमपीर के कोल पे, कोयटा के कोल पे, पंजाब के कोल पे क्यों नहीं लगाया उन प्लांट को? अगर आप पाकिस्तान के खैर ख्वाते, आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए, आप जब खर्चा कर रहे थे, आप उनको डिजाइन ही पाकिस्तान कोल पे करते, हमारे लोगों को ज़र मुबादला जाता, हमारे मुल्क को ज़र मुबादला जाता। आज हम बिजली बनाते हैं, उसका पैसा जो आवाम से कलेक्ट करते हैं 80% तो हम डॉलर की सूरत। अभी 15 महीने में क्या काम किया? 15 महीने में क्या काम किया? आज आपका जो सबसे ज्यादा जो डॉलर हमें लेना पड़ता था, ये तेल जो लेके आते थे बाहर से, आज तेल के जखायर हमने पाकिस्तान में बना दिए हैं। अब वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा उसे ना तेल लगाने के लिए, वो डॉलर्स गया। आज हम जो तिजारत कर रहे हैं, गंदम दो और अपनी उनसे वो चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बंद थी, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बंद थी, एलसी हमें मिल नहीं रही थी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं, अब निगरान हुकूमत अगर आ जाती है, 3 माह में इलेक्शन कराएगी या अपने मजीद आगे इसको लेके जाएगी? क्यों आगे जाएगी? आप क्या समझते हैं? यार देखें, बाद में उसका काम है 90 दिन में इलेक्शन कराना, और 90 दिन में इलेक्शन कराएगी निगरान हुकूमत, जिसका काम है। देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो डिले किया जा रहा है। यार वो इलेक्शन थे, एक आदमी ने कहा जी रिजाइन कर दें, हम उसका हुक्म मान लेते कि यार तुम्हारा शौक था कि जी केपी के रिजाइन कर दो, पंजाब के रिजाइन कर दो, अब भुगत रहे हैं ना अभी, या उसका मॉडल मान लेते हैं कि जी हाँ जी ठीक है जी, आप प्यारे भाई हैं, अपना हमारे पास पैसा फाफर है पाकिस्तान के पास, कि आपको 20 अरब वहां पे लगाएं, 20 अरब यहाँ पे लगाएं। बस साहब ये है, हमने वक्त पे वादा किया था कि अक्टूबर में हम इलेक्शंस कराएंगे, और वो हम पूरा कर रहे हैं वादा। और वैसे भी अभी पूरा नहीं हो रहा है कि इलेक्शन कराएंगे, अभी निगरान हुकूमत आएगी। तरीकेकार यही है ना, हम तो जा रहे हैं अगस्त में, तरीकेकार तो यही है ना। लेकिन निगरान हुकूमत जो आएगी तो उसको देखा जाएगा कि वो किसके फेवर में जा रही है, किसके फेवर की बात कर रही है। ये भी गलत बात आप कर रहे हैं। निगरान हुकूमत किसी के फेवर में नहीं होती है। निगरान हुकूमत का सिर्फ एक काम होता है, इलेक्शंस कराना। सर इससे पहले भी तो निगरान हुकूमत आई थी, 10 साल 5 साल हुकूमत। निगरान हुकूमत कोई भी नहीं, किसी पे कोई क्यों नहीं आई थी? नहीं भाई नहीं है, निगरान हुकूमत ने किसी ने एक भी नहीं चलेगी। इखलाक भाई ने कहा कि शायद मैं पीटीआई का तर्जुमान हूँ। नहीं जी, मेरा पीटीआई से कतअन कोई ताल्लुक नहीं है, ना आज तक हमारी जमात ने पीटीआई की सपोर्ट की है। मैं हक की बात कर रहा हूँ, जो हक की बात है। आपने कहा कि निगरान हुकूमत का काम खालिस्तान इलेक्शन कराना होता है। पंजाब की निगरान हुकूमत का क्या ये काम बनता है कि वो 10 लाख के हेल्थ कार्ड को खत्म करने का ऐलान करे या किसी नए प्रोजेक्ट को लाने का ऐलान करे? क्या निगरान हुकूमतों की ये डोमेन होती है? अगर ये नहीं होती तो उन्हें कौन रोकेगा? पंजाब हुकूमत रोकने वाला कौन? पंजाब हुकूमत जो है ना, मैं तो ये 2 हाथ और आगे बात कहूंगा कि, और मैंने ये बात की भी 2-3 प्रोग्रामों में ना, कि मोहसिन नकवी जैसा वज़ीर आला, आपको पता है सीएम हाउस के अखराजात 0/0,
सेक्रेटरीट का खर्चा 0/0, मिनिस्टर का खर्चा 0/0, अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। और ये जो परवेज लाइफ है ना, ये बटेरे और राने खा के ना तबाही 2-2 करोड़ रुपए महीने का था खर्चा वहां का, खाने का सिर्फ। उस 2 करोड़ से मुल्क तबाह नहीं होता। अब मुझे ये बताइए आजम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान या जितनी जमातें हैं वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये 11 पार्टी 12 पार्टियों में तो इत्तेहाद है। अब हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। ये अब इसमें नुक्ता चीनी कौन करेगा? अब दाल काली है या सफ़ेद है, इसका फैसला कौन करेगा? ये तो आपस में आप लोग मिलजुल के इलेक्शन भी लड़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं? सर देखिए, पीडीएम जो बना था उसमें 11 पार्टियां या 10 जो भी इकट्ठी हुई थी, तो वो इस वजह से हुई थी कि मौजूदा जो हुकूमत, साहब का जो हुकूमत थी अपना इमरान खान साहब की, वो मुल्क का दिवालिया निकालने के चक्कर में थी। और अगर कुछ अर्सा और वो रहते तो मुल्क का बाकायदा दिवालिया हो जाता। आज अगर हमारी आवाम महंगाई को मुंह दे रही है या आज अगर हमारी आवाम परेशान है, तो उसका सारा सबब हमारे इमरान साहब ही हैं, उनकी गलत पॉलिसियां। क्योंकि जब उनके जलसे जुलूस होते थे तो वो बिल वगैरह फाड़ते थे और उनके साथ असद उमर साहब होते थे, वो एक अपनी फिजिबिलिटी बना के उनको दे देते थे कि ये टैक्स कटेगा, ये होगा, ये हो फला होगा, ये ढिमका होगा। उसमें ऐसी कोई सदाकत थी नहीं। जब वो सीटों पे पहुंचे, उनको पता चला कि हाँ नहीं, ये सारा ड्रामा था, आवाम को बेवकूफ बनाना था और हमें जो है हुकूमत में आना था। हुकूमत में क्या आना था? इनको लाने वाले इनको हुकूमत में लेके आए, उन्होंने हटा दिया उनको बकौल अपना को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के कि हम इनको नहीं हटाएंगे, ये खुद ही जाएंगे, तो वो खुद ही चले गए। समझे ना? बहरहाल कहने का मकसद है खुद ही से मुराद जो है कुछ हमें भी करना पड़ा। बाकी रहा इलेक्शन का। इलेक्शन जब होगी तो उसमें हर पार्टी अपना मैंडेट लेके आएगी। सही, यहाँ पे कोई मुत्तहद होकर नहीं चलेगी। वो तो एक मुल्क को बचाने के लिए या मैशत को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए थे, उसमें जो किसी भी तरीके से कि आप मुल्क को बचाए। आपका पॉइंट मेरे पास आ गया और यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी क्या इलेक्शन होंगे या मकसद ये है कि इसी वक्त निगरां हुकूमत आ जाएगी और निगरां हुकूमत इसको डिले करेगी। अब क्योंकि अपोजिशन नज़र नहीं आ रही है, जमहूरियत का हुस्न नज़र नहीं आ रहा है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद आज़म कठियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि इस वक्त हम हुकूमत में मौजूद हैं और मैं इखलाक हाशमी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, अब निगरां हुकूमत आ जाती है तो इत्तेहादी जमातों को अलग होना पड़ेगा, ज़ाहिर अपनी अपनी कैंपेन चलानी पड़ेगी, तो क्या फिर वही बातें होंगी, वही एक दूसरे पे तनकीद होगी? ये एक बहुत बड़ा तजर्बा था और उस तजर्बे को अल्लाह ताला ने कामयाब किया कि 12 जमातें और शहबाज शरीफ साहब, ज़रा सा को मसला होता था सबसे पहले जरदारी साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, तमाम यहाँ तक एमक्यूएम के लीडरान को, बलूचिस्तान वालों को, सारों के बगैर किसी मशवरे के कभी कोई काम नहीं किया उन्होंने 15 महीने में जो है ना, और किसी भी एक फ़र्द को नाराज़ नहीं होने दिया। सर मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ तो हुए, अभी कुछ दिन पहले तो उनसे बात हुई है। यार बात तो करने दीजिएगा तुम। उसके बाद देखें, अभी क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने बात, हम बड़ी पार्टी है ना, बड़ी पार्टियाँ 2 हैं, पीपल्स पार्टी और तीसरे। इस वक्त तो आप ही लोग हैं, सुन लो ना, जो नहीं वो भी है, नहीं वो भी है, वो तो है नहीं, हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं उस पार्टी को यार, हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं, बड़ी पार्टी है। अब मसला ये आ रहा है कि अब एक पार्टी की ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं किया जाता ना कि हुकूमत को जी ये इसे बढ़ा दें हुकूमत को, हमने भी आवाम के अंदर जाना है ना। तो हमारे कायद ने कहा नहीं, इलेक्शन हमने वक्त पे कराने और वक्त पे इलेक्शन हम कराएंगे, और वो वादा हम आवाम के साथ जो किया हमने पूरा कर रहे हो, और जो भी जीतेगा और इंशाल्लाह जरदारी और नवाज शरीफ भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे, और कोई इन्हें ना जुदा कर सकता है अभी और ना जुदा ही होंगे। अच्छा, क्या मुझे ये नज़र आता है जो तज्जियाकार है वो भी इस बात पे वसब हैरान होंगे, क्या पीडीएम में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या कोई सीट एडजस्टमेंट हो चुका है? कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी। देखिए बात ये कि जरदारी साहब की और हमारी और हमारी जो आपस में पहले भी सीट हमने बल्दियाती इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट थी हमारी, 4 या 5 जगह पे मेरे ख्याल से हमारे चेयरमैन थे, उनके वाइस चेयरमैन थे, उनके चेयरमैन थे, हमारे वाइस चेयरमैन थे। तो सीट एडजस्टमेंट जो होती है ना, वो ज़ाहिर है दोनों कायदीन है, वो उनके मसले होते हैं,
और वो जहाँ भी चाहेंगे, जिस जगह भी चाहेंगे, और वो जनाब हमने तो कुर्बानी दी है ना सीट एडजस्टमेंट पे, जहांगीर तरीन के लोगों को दिए टिकट, दिए ना टिकट, लेकिन कौन बदनामी किसकी हुई? नून लिखी। तो यार हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं यार, हम माल खाने वाले लोग नहीं हैं। तो सर इस ये जो आम इंतखाबात अब होने जा रहे हैं, देखिए इसमें भी आप कुर्बानी देंगे? सिंध से आपके कैंडिडेट खड़े होने या नहीं? आपके पास कैंडिडेट सिंध के लिए नहीं है? कौन कह रहा है सिंध में नहीं है कैंडिडेट? आप बताएंगे ना, क्योंकि हमने तो पिछले इलेक्शंस जो हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उसमें आप लोगों के कैंडिडेट देखें, हमारा कोऑर्डिनेशन है आसिफ जरदारी साहब के साथ, और जो भी इलेक्शंस होंगे पंजाब या पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जहाँ भी कोई मामला ऐसा होगा, ये दोनों कायदीन बैठेंगे जो ना, ये नीचे की बात नहीं मैं कर रहा, नौजवानों की बात नहीं, मैं जरदारी साहब के मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ आपको पता है सितंबर में वापस आ रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ कोई। अच्छा, ये कंफर्म है कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे? बिल्कुल, वो खुद क़यादत करेंगे कैंपेन की पूरी। अच्छा, आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए हैं उसमें हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट कहीं नज़र नहीं आए, ठीक है, कहीं 2-4 खड़े हों, कोई नज़र नहीं आया। तो क्या ये जनरल इलेक्शन में कोई ऐसा सीट सेटअप है कि यहाँ से इनके कैंडिडेट ना खड़े हों? देखिए, कैंडिडेट तो जाहिर है वो इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है ना, कई जगह पे हो सकता है इनके पास मजबूत कैंडिडेट हो तो पीपल्स पार्टी उसमें इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, कई जगहों पे पीपल्स पार्टी की हो, पीपल्स पार्टी के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि सितंबर में मियाँ साहब आ रहे हैं और बाकी सब चीज़ें, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब भी इमरान खान के, मैं चले उस दौर को एक जाबिराना और जालिमाना दौर कह लेता हूँ अखलाक साहब के लिए, क्योंकि वो ताकि मुझे ये ना समझें कि मैं PTI का तर्जुमान हूँ। उस दौर में आसिफ अली जरदारी तो नहीं मुल्क छोड़ के गए, आपके ही लीडर को क्यों ज़रूरत पड़ती है इंग्लैंड जाने की? उन्हीं की साहबजादी को क्यों ज़रूरत पड़ती है इंग्लैंड से जाके सर्जरी करवाने की? 30 साल हो गए आपकी हुक्मरानी को। आसिफ अली जरदारी ने 2008 में मोहतरमा की 2007 में मोहतरमा की शहादत के बाद 2008 में मोहतरमा की शहादत के बाद आके संभाली है पीपल्स पार्टी की भागदौड़, और ज़ाती तौर पे उन्होंने कमांड किया पीपल्स पार्टी को। लेकिन मुस्लिम लीग नून के तो डे फर्स्ट से, जब से पंजाब में से सियासत शुरू हुई नवाज शरीफ साहब की, और आज तक वो खुद हैं, तो वो क्यों नहीं यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल बना पाए? चले मैं बगैर किसी सियासी इख्तलाफ के एक पाकिस्तानी आम आवाम का आपसे सवाल करता हूँ कि अगर मरियम के जितने किसी पाकिस्तानी के पास पैसे नहीं है, वो इलाज कहाँ जाए करवाने? 30 साल अपने या 40 साल सियासी सफर में आपने मोटरवे दिया, हमने उसका कर्जा पता नहीं कैसे उतारा है, या आज तक शायद वो भी IMF में मर्ज होते होते इतना बन गया है। आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए, मान लिया, वो भी शायद आपने इंडस्ट्री कौन सी लगाई जिसमें 4 लोगों को रोजगार मिलता? तो बंद हो गई सर मैं अभी की तो बात बंद हो गई, अभी की तो बात ही नहीं कर रहा, बंद हो गई सर मैं अभी की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी तो चले इनकी हुकूमत नहीं है, एक मिली जुली हुकूमत है, इन्होंने इमरान खान को हटाना था, अपने फर्द जुर्मों को खत्म करके वजारत उज़्मा को पक्का करना था, अपने केसेस खत्म करने थे, वो चले ठीक है, इस हुकूमत की हम बात ही नहीं करते। मैं इस 18 से पहले की बात करता हूँ। कितना रोजगार दिया है आपने पाकिस्तानियों को? कौन सी नई इंडस्ट्री लगाई है यार? ये वो तस्वीर है, बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री? ये वो तस्वीर है, कोई माई का लाल जो ना लीडर, कोई सर दिखाएं कौन सी? कोई माई का लाल अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ के जो ना जेल में आ रहा हो, तो जेल के ना आ रहा हो, ये वो लीडर है, ये उसका नाम है नवाज शरीफ, ये वो लीडर है। ये बात चले गए, यानी कि ये चाहते थे कि भुट्टो की तरह मियां नवाज शरीफ को भी सुलह मार दिया जाता है। जो शख्स अपनी मरती बीवी को छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल चला गया, उसे कहते हैं उन्होंने लंदन प्लान किया। भुट्टो की तरह मियां नवाज शरीफ को मार दिया जाता है। हम तो इसके कायल ही नहीं है, क़यादत को कत्ल करना इसके कायल नहीं है। शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए फांसी चढ़े ना सर, आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, मजदूर के लिए और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। हम मानते हैं अगर वो यहाँ से चले जाते, भाग जाते, तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जो अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना, वो भी खत्म हो जाता। बिल्कुल, वो भी खत्म हो जाता। आपका कहना ये है। अच्छा, अब जो हम देखिए, मैं प्रोग्राम का जो मौजू है
वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ आज़म कठियान साहब, आम इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी का होना बहुत ज़रूरी है, हल्का बंदियाँ हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए मरदमशुमारी या हल्का बंदियाँ रुकावट नहीं होंगी। देखिए, हल्का बंदियाँ अभी तो हुई है रिसेंटली, कितना अरसा हुआ है इसको? सर 2017 में हुई थी, इसका नाम क्या, मरदमशुमारी। हल्का बंदियाँ तो ये अभी होती, मतलब ये तो बस नहीं है ना, रुकावट तो बन सकता है ना। हल्का बंदियाँ हो चुकी है, हल्का बंदियाँ हुई है, मरदमशुमारी की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है, दूसरी जमातें भी आवाज, लेकिन 2017 पुरानी मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पे इलेक्शन होंगे, जिनके 18 में हुए थे, उन्हीं में 23 पे होंगे। पुरानी मरदमशुमारी अगर इलेक्शन में हायल होती है, और ये देखिए ना 2017 में ये हुई थी, तो उसी के हिसाब से ही बस अब वोटिंग कास्ट की जाएगी, तो ये बहुत बड़ा है ना, रिस्क है ना। अब तो जाहिर सी बात है कि शुमारियात बढ़ गए हैं और लोग बढ़ गए हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यार देखें, बात ये है कि कराची के जो ऑन करते हैं ना कराची को, जो कहते हैं कराची हमारा है, अच्छा वो कराची के लिए तो कोई सही तरह से आवाज़ उठाते नहीं, जहाँ उन्हें को हाथ कोई दबा देता है तो वो जहाँ चुप करके चले जाते हैं वहाँ से ना। उनकी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं और वो बड़े अच्छे डायलॉग बोलते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं सारे ना वहाँ पे। बाकी आज तक मुझे बताया कि बैनर लगा हुआ था यहाँ शारा फैसल पे कि 40 साल से पता नहीं क्या करोड़ रुपये खाने के बाद बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा यार बात सुने, हुकूमत में रहने के बाद, मज़े करने के बाद आज ये बैनर लगा रहे हैं इस किस्म के जो ना ये, तो यार उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन्हें अवाम ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, जो ना अवाम ने क्यों रिजेक्ट किया है। तो यार ये उनका काम था कि कराची को जो ना सही सिमत में लेके चलते ही है, उन्होंने सिमत गलत की है, तो जो ना ये पूरा कराची तबाह हो रहा है। क्यों तबाह हो रहा है ये बता दूं मैं आपको ना, ये डीएमसीज के अंदर, वाटर बोर्ड के अंदर, केडीए के अंदर किन के लोग हैं? पीस पार्टी में कहता हूँ मुर्तजा वहाब जैसे को 10 आदमी ले आए, लेकिन ये लोग काम करने वाले नहीं है। हम इलाके में बैठे हैं, हम देख रहे हैं लोग, और मैंने मुर्तजा वहाब साहब को भी कहा था इखलाक डीएमसी के मुलाजिम को अपने नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। हाशमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, और आजम साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि मरदमशुमारी सही नहीं है। 2017 में जमात इस्लामी ने और एमकेएम आज भी इस बात पे एहतजाज कर रही है कि मरदमशुमारी होनी चाहिए इलेक्शन से पहले, तो ये हाल नहीं होगा इलेक्शन में। एमकेएम तो एतराज करती रहेगी, उनका रोना तो कभी भी खत्म नहीं होगा, ये तो एतराज करती रहेगी। सेंसस के हवाले से अभी 2021 में भी तो सेंसस का काम हुआ है ना, नहीं हल्का बंदियां 2017 में जो मरदम 2021 की जो हुई थी रिसेंटली अभी अभी जो पिछले दिन हुई है पुराने रिकॉर्ड नहीं सर, 2021 में हुई, उसके बाद नहीं हल्का बंदियां हुई। सेंसस का जो काम चला था आपका 2021 में हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हल्का बंदियां हुई। नहीं सर, उसमें इख्तलाफ आ गए सर, उसमें धांधली का केस आ गया ना, हुकूमतों के सर वो आगे का सेंसस इख्तलाफ आ गया सर, वो आया था मगर उसके बाद हल्का बंदियां तो उन्हीं पे हुई ना, नहीं सेंसस पे नहीं सर। अब जो नहीं सेंसस बुक पे हुई ना, उसी पे हुई ना। जो अब इलेक्शन आप 23 में कराएंगे ना, खिलाड़ी साहब को भी पता होगा, वो 17 के ही सेंसस और हल्का बंदियों पर होगा। ये जो नया हुआ है इसकी बुनियाद पे अगर हम हल्का बंदियों पर और इस पे हमांगी बनाने पे जाएंगे तो 1 साल आगे चला जाएगा। इस पे एतराजात एमकेएम भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, तो इस हवाले से सिंध में इलेक्शन जो है वो क्या बस मुतासिर नहीं होगा? सर देखो, मुझे इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। यहाँ हुआ एक छोटा सा ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज़म कठियान साहब से और सैयद इखलाक हाशमी साहब से, यासिर आवान साहब से। हमने एक सवाल उठाया है कि मरदमशुमारी 2017 में हुई, 2021 में भी हुई, लेकिन एमकेएम ने और जमात इस्लामी ने एतराज़ किया कि ये मरदमशुमारी सही नहीं हुई है। इसके हवाले से हमने सवाल उठाया, तो सर आप क्या कहेंगे आज़म साहब? सर मैं ये कहना चाह रहा था, अगर 21 की जो सेंसस का काम चला था उसमें अगर मरदमशुमारी सही नहीं थी तो फिर यूसेज कैसे बढ़ी? आपकी पॉपुलेशन जो आई है उसके हिसाब से यूसेज बनी है ना। उसके बाद जो है ना आपके टाउन बने हैं ना। पहले जो टाउन आपका बन रहा था, वो जो टाउन बन रहा था आपका 1 लाख
1,25,000 या 1 लाख, जो है मैं अंदरूनी सिंध की बात बता रहा हूँ, 1,25,000 या 1,60,000 पे। अभी आपके जो टाउन बने पौने 2 लाख रुपए, पौने 2 लाख पे बने, और एक टाउन की यूसी जो है ना तकरीबन 19 से 21 यूसिया बनी है, जबकि पहले यूसिया आपकी 13 से 14 यूसिया होती थी। तो पॉपुलेशन बढ़ी है, इसका मतलब आपकी जो भी है अपना मरदमशुमारी हुई है, जब भी तो पॉपुलेशन बढ़ी है, जो आपके यूसिया बढ़ी हुई है और आपके टाउन जो है ना वसी हुए हैं, तो इसका मतलब हुई है ना। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से यासिर साहब? मैं तो कहूँगा जी 17 पे ही करा दें, मेहरबानी करें, इलेक्शंस करवा दें ताकि ये सिलसिला आगे चल सके। अगर आपने इस दफ़ा इलेक्शन टाइम पे ना किए, लेट किए, तो फिर जो हालात व वाक़यात बीच में रोनुमा होंगे उसके जिम्मेदार भी वही होंगे जिन्होंने इलेक्शन डिले करने की बात की। इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। वो पंजाब वाला, लेकिन सर पॉपुलेशन तो बढ़ गई है ना, पॉपुलेशन को कैसे आप कवर कर सकते हैं? ये चीज साल कबल करने वाली थी ना इमरान खान साहब को हम कहेंगे उन्होंने भी नहीं की, फिर शहबाज शरीफ साहब आए उन्होंने भी नहीं की, ये साल कबल करने वाला काम था। अगर आज आप इस काम को छेड़ देंगे तो फिर 23 में आप इलेक्शन नहीं करा सकते, फिर आपको 24 के अक्टूबर दिसंबर तक चले जाना पड़ेगा। सर मरदमशुमारी का काम बड़ा होता है। अगर शहबाज शरीफ अभी आए हैं तो इन 15 महीने हुए, इनमें जो है ना क्या क्या वो कर चले 5 साल चाहिए ना, तो उसको ऐसा कीजिए 23 के इलेक्शन कराइए, जो भी हुकूमत आए वो आके मरदमशुमारी करा दे नए सिरे से। ये जरूरी है लोगों को। मगर फौज की निगरानी में हुई थी, फिर ये काबिल कबूल क्यों नहीं है? फौज ने की थी सर। तो काबिल कबूल यकीनन जो सियासी जमातें हैं फौज की निगरानी में हुई थी सर। उसकी पॉपुलेशन का मसला आ रहा है ना, जाहिर है। मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं मसला क्या है। पहले मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कटियान साहब, मसला ये है कि यहाँ पर 1.5 करोड़ जो है किराएदार है कराची में, वो 1.5 करोड़ जो किराएदार है ना, उनके सारों के वोट जो है अपने इलाकों के अंदर है। अब वो 1.5 करोड़ जो है ना गिनती में नहीं आता, तो जब गिनती में नहीं आता तो लोग शोर मचाना शुरू करते हैं जो ये सही नहीं है, सही नहीं है। मसला असल में ये है सारा। सर वो तो गिने गए, गिनती जो है सही गिनी जा रही है, गिनती सही गिनी जा रही है, लेकिन वो 1.5 करोड़ लोग अपना वोट यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं कराची में, अपने वोट उनके वहां पे मौजूद हैं। जैसे कि ये काम किसका है, ये काम कौन करेगा? जैसे कि हम मुल्तान के रहने वाले थे, हमारे वोट मुल्तान में थे, हमारे गांव में थे, अब हमने शिफ्ट कराए अपने वोट यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पर जो पख्तूनों का बड़ा हिस्सा वो यहाँ वोट आपका दर्ज नहीं कराता। वो हमेशा से इलेक्शंस के अंदर पंजाबियों को तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं कि जो अपने इलाकों में वोट देने जाते हैं। तो वो 1.5 करोड़ का फर्क आ रहा है, जो 1.5 करोड़ का वो अगर करा लें तो आपकी गिनती सही हो जाएगी। सर वो तो इसलिए नहीं आ सकता, कोयटा हो, कराची हो या लाहौर पेशावर हो, ये मुआशी हब हैं, लोग पूरे पाकिस्तान से वहां अपने रोजगार के लिए आते हैं। वो इलेक्शंस यहाँ गुजारे या अपने गांव गुजारे, लेकिन उनकी गिनती वही होगी जहां का उनका मुस्तकिल एड्रेस नादरा में इंदराज है। तो वो गिनती हो चुके हुए हैं। वो इखलाक भाई की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि उन लोगों की गिनती उनके आबाई इलाकों में हो चुकी इलाकों के अंदर है। उनकी यहाँ गिनती दोबारा से करके आप बढ़ा नहीं सकते। इसलिए ये वाला एहतजाज या ये इख्तलाफ गलत है। लेकिन जो भी जैसे भी करके आप इलेक्शंस करवाइए, तमाम तर सियासी जमातों को बिठाया जाए, निगरान हुकूमतों के सेटअप के लिए अभी सब मीटिंग्स दोबारा से शुरू होंगी। वो जब सब बैठेंगे, सिंध में इख्तलाफ है मुत्तहदा का वाहिद, बस मरदमशुमारी में, बाकी किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्हें राजी कर लें इलेक्शन। अच्छा, इस इलेक्शन में आप मुत्तहदा जो है MKM पाकिस्तान के हवाले से आप क्या देखते हैं? क्योंकि पिछले इलेक्शन में तो उन्होंने बल्दियाती में तो बाइकाट किया था, इस हवाले से आप क्या देखते हैं? अभी MQM के पास तो वसीम अख्तर मेयर रहे, उन्होंने 3 साल 4 साल जो टाइम था उस पे नहीं उन्होंने इमोशनल होकर बताया कि मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है। लेकिन जिस दिन उनका टाइम पूरा हो रहा था उस दिन उन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कागज उठा के इधर से उधर फेंक दिए कि मेरे पास तो सिवाय डीजल गाड़ियों को देने के कोई अख्तियार नहीं था। भाई अगर आप एक पेट्रोल पंप के मैनेजर थे जिसका काम DMCO को डीजल देना था, पहले दिन एहतजाज करते, कराची के अवाम आपके साथ खड़े होते। जिस दिन आपका टाइम खत्म हो रहा है उस दिन आप एहतजाज कर रहे हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब जो है ना उनके इख्तियारात क्या हैं? उनके इख्तियारात ये हैं कि अभी तक जो ड्राइवर्स हैं महकमों के वो उनके पास हैं, अभी तक वो ड्राइवर्स उनके पास हैं। किनके पास सर? ये MKM के लोगों के पास। कहाँ से हैं सर? अभी तक मतलब कैसे? मेरे ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है, सुन लेना, एक मेरा दोस्त है DMC में अच्छा अफसर पे बैठा हुआ है। एक दिन मुझे बताने लगा मजाक में कि जी मैंने ड्राइवर जब आया तो मैंने ड्राइवर से कहा तू कहाँ पे? उसने कहा जी फलां MNA के पास है। कह रहा है मैंने तो वापस बुला लिया। कह रहा है मेरे पास सिफारिश आ गई कि जी इसे दोबारा भेजो।
लेकिन सर डायरेक्टर उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी सीटें हैं ना, जमात इस्लामी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते डीएमसी के ऊपर, पंजाब पीपल्स पार्टी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे डायरेक्टर बागात, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, डायरेक्टर ये बागात के शोबे हैं जी, टोटल 2 नंबर। अगर ये खत्म कर दिया जाए ना, कोई बाग नहीं लग रहे यहाँ पे, कोई पौधे नहीं लग रहे यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है। अब इंशाल्लाह हो जाएगा ना, कुछ नहीं लग रहा है। ये चीजें मैं ये मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए कह रहा हूँ, मैं ये खत्म कर दिया। सबसे बड़ी जो ज्यादती कराची में हो रही है कि रात को 12 बजे भी यहाँ पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं, जो अवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो, और इन्हीं के KMC के जो अफसरान है, KMC के मुलाजमीन है, वो ना अपने सर कभी बल्दियात पे हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें ये गुफ्तगू हम करेंगे। इस वक्त तो हमारा जो मौजू है वो ये है कि इलेक्शन होंगे, मुकर्ररा वक्त जो दिया जाएगा या मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे। जी इखलाक हाशमी साहब, इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे, और जो वादा किया था हमारी हुकूमत ने इंशाल्लाह हम वक्त पर कराएंगे। जी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में रहेगी या कि अलग होकर अपनी एक नई कैंपेन शुरू करेगी क्या? नहीं, इलेक्शन कैंपेन तो अलग से ही होगा, इलेक्शन कैंपेन तो अलग से होगी। अभी जो बात चल रही थी अभी जो आसिफ जरदारी साहब पंजाब में जाके बैठ रहे हैं और बाकायदा वहाँ पे उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज कर दी हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए जी, सियासी पार्टी जो भी हो उसको एक जमहूरी हक है उसका, वो किसी भी हमें अपने मुल्क के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी अपनी कैंपेन चला सकती है। ये जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत का निखार है कि वो पार्टी जो है पूरे पाकिस्तान की पार्टी है और वो हर जगह अपनी कैंपेन चला सकती है। यासिर अवान साहब, आप क्या देखते हैं इलेक्शन के हवाले से? क्या निगरान हुकूमत आ जाएगी और मुकर्ररा जो टाइम दिया जाएगा उस पर इलेक्शन देखिए? इंशाल्लाह होने चाहिए। देखें, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं और एहतजाज कर सकते हैं, अपना बयानिया दे सकते हैं कि होने चाहिए इलेक्शंस, और कोई भी अलायंस बन के इलेक्शन नहीं होगा। तमाम जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जो नेशनल सतह पर हैं, वो इत्तेहाद आपस में उस सतह पे जो यहाँ पर भी बात हुई मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून कभी नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को जगह दे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी में वो फन है। सिंध में ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तो जगह है ही नहीं ना। पीपल्स पार्टी चाहे भी तो नून के लिए अंदरून सिंध में तो कोई सीट ऐसी नहीं है जो आप कह सकें। कराची में है उनका वोटर, हैदराबाद शहर में, लेकिन अंदरून सिंध में दूसरे शहरों में तो नहीं। वो कैंपेन इन्होंने नहीं की कि इलेक्शंस वहां से लड़ सकते। इसी के साथ ही सरदार मोहम्मद आजम कटियान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यासिर अवान साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये हुकूमत जब अपनी यानी कि हुकूमत को मुकम्मल करने के बाद ये ख़त्म होती है, तहलील होती हैं, या फिर निगरान हुकूमत आती है वक्त मुकर्ररा पे, वो इलेक्शन कराती है 3 महीने में कराती, यानी कि 90 दिन में कराती, या इससे आगे ले जाती है। और आवाम को देखना ये है कि जब निगरान हुकूमत आती है या इलेक्शन होते हैं तो वो किसको जिताते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारी तो दुआ यह है कि पाकिस्तान की जो कुछ भी हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, गरीब आवाम की बेहतरी के लिए हो। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।